हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज के इस क्लास में हम कक्षा 12 की हिंदी का जो चैप्टर है बादल राग जो कविता है इसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये रचना है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संसार के भयभीत होने का क्या कारण है। इस कविता में कवि ने संसार को भयभीत होते हुए दिखाया है, किस वजह से। तो आप लिखेंगे कि बादल भयंकर मूसलाधार बारिश करते हैं तथा वज्र के समान कठोर गर्जना करते हैं। तो इस भयंकर बारिश, मूसलाधार बारिश और जो गर्जना है बादल की, उस भीषण गर्जना को सुनकर के प्रलय की आशंका से जब वो संसार भयभीत हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर कौन है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर वे पूंजीपति लोग हैं जो अत्यधिक धन कमाना चाहते हैं। वे संसार के अमीरों में अपना नाम दर्ज कराने के लिए होड़ लगाए हुए हैं। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी में सोए हुए अंकुरों पर किसका क्या प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी में सोए हुए अंकुरों पर बादलों की गर्जना का प्रभाव पड़ता है। गर्जना सुनकर वे नया जीवन पाने की आशा से सिर ऊंचा करके प्रसन्न होते हैं। चौथा प्रश्न है, क्रांति की गर्जना पर कौन खुश है। तो आप लिखेंगे इसका उत्तर कि क्रांति की गर्जना से निम्न वर्ग के लोग हंसते हैं। निम्न वर्ग से तात्पर्य है मजदूर, किसान, है ना, ये जो लोग होते हैं, क्योंकि इस क्रांति से उन्हें कोई नुकसान नहीं होता, अपितु उनका शोषण समाप्त हो जाता है। क्योंकि पूंजीपति वर्ग समाप्त होगा क्रांति से, जो शोषक वर्ग है वो समाप्त होगा। उन्हें जो है वो उनका खोया हुआ अधिकार जो है वो पुनः मिल जाएगा। इसीलिए क्रांति की गर्जना पर निम्न वर्ग के लोग, मजदूर, किसान, खेतिहर, ये लोग जो है वो खुश होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पंख और अट्टालिका किसके प्रतीक हैं। तो पंख जो है, ये पंख का मतलब वैसे कीचड़ होता है, तो पंख जो है ये आम आदमी का प्रतीक है और अट्टालिका, ऊंचे ऊंचे जो भवन होते हैं, ये शोषक पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, लघु भार सस्य अपार किनके प्रतीक हैं, वे बादलों का स्वागत किस प्रकार करते हैं। तो लघु भार वाले छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, किसान मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसका प्रतीक माने गए हैं। और वे झूम झूम करके खुश होते हैं और हाथ हिला हिला करके बादलों का स्वागत करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है छठा, शेषव का सुकुमार शरीर किसमें हंसता रहता है। तो शेषव का सुकुमार शरीर रोग और शोक में भी हंसता रहता है। दूसरे शब्दों में निम्न वर्ग कष्ट में भी सदा प्रसन्न रहता है। अगला प्रश्न है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखेंगे कि इस पंक्ति का अर्थ यह है कि जिस प्रकार वायु अस्थिर है और बादल स्थायी हैं, उसी प्रकार मानव जीवन में सुख अस्थिर हैं और दुख स्थायी होते हैं। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है, कवि ने भय को कैसे वर्णित किया है। लिखेंगे आप इसका उत्तर कि कवि ने बादलों की गर्जना से धनिकों की सुखी जिंदगी में खलल दिखाया है। वे सुख के क्षणों में भी भय से काँप रहे हैं। इस प्रकार भय का चित्रण जो वो सटीक और सजीव बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है नौवां, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, इस प्रश्न का, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। आप लिखेंगे कि इस पंक्ति का आशय यह है कि जिस प्रकार युद्ध के लिए प्रयोग की जाने वाली नाव विभिन्न हथियारों से सज्जित होती है, उसी प्रकार बादलों की युद्ध रूपी नाव में जन साधारण की इच्छाएं या मनोवांछित वस्तुएं भरी है, जो बादलों के बरसने से पूरी होंगी। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, विप्लव के वीर किसे कहा गया है और उसका आह्वान क्यों किया जा रहा है। विप्लव के वीर बादलों को कहा गया है। बादल जो है वो क्रांति का प्रतीक है। क्रांति द्वारा विषमता दूर करने और किसान वर्ग का जीवन खुशहाल बनाने के लिए उसको बुलाया जा रहा है। किसान और मजदूर वर्ग की दुर्दशा का कारण पूंजीपतियों द्वारा उनका शोषण किया जाना है। इसलिए विप्लव के वीर बादल को जो है वो संबोधित किया गया है।
इसके आप लोग अगर पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए एजुकेशन राइज प्ले स्टोर से, और वहाँ पर आपको हमारे सभी चैप्टर्स की सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज वहाँ पे जो है वो कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं, तो वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां, कवि ने किसकी दुर्दशा का वर्णन किया है? तो आप लिखेंगे इसका उत्तर कि कवि ने भारतीय किसान की दुर्दशा का वर्णन इस कविता में किया है। और अंतिम प्रश्न है, भारतीय कृषक की दुर्दशा के बारे में बताइए। तो इसमें उत्तर लिखना है कि भारतीय कृषक पूरी तरह से शोषित हैं, वह गरीब और बेसहारा है। शोषकों ने उसके जीवन की सारी सुविधाएं छीन ली हैं और उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं बादल राग कविता के, और इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।